गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर के संदर्भ में पढ़ते हैं। सबसे पहले रक्त और हमारा शरीर, रक्त का काम, रक्त यानी खून का काम हमारे शरीर में किस तरह का है, क्या काम करता है और रक्त कम होने के बाद शरीर में किस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। उसके बाद रक्त बनता कैसे है और रक्त में पाए जाने वाले जो और कई तरह के ऐसे पदार्थ हैं या जो चीजें हैं, उसकी कमी होने के कारण शरीर में किस तरह की समस्याएं होती। तो रक्त के संदर्भ में हम लोग सभी जानते हैं। अब पाठ की तरफ चलते हैं। जो पाठ में जिस तरह से बातें बताई गई है वो वहां से शुरू करते हैं। दिव्या एक लड़की है जिसका भाई का नाम है अनिल। दिव्या कुछ समय से कमजोर दिखाई दे रहा था, आलस लग रहा था और कमजोरी तो थी ही उसकी शरीर में। ये दशा देख करके भाई उसका एक दिन क्या करता है, दिव्या को लेकर के एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से दिखलाता है, बताता है जो समस्या, जिस तरह का समस्या हो रहा था दिव्या को बताया डॉक्टर को। डॉक्टर ने देख करके उसको बताया जो खून का जांच करवा ले। वो जांच घर में लेकर के दिव्या को चला गया। जब दिव्या को जांच घर में लेकर के चला गया तो वहां डॉक्टर दीदी बैठी थी, जांच करने वाली। उसको जाकर के बताया तो उसने बताया जो कि रक्त का जांच कराना है, खून का जांच करवाना है। उसने खून लिया और लेकर के बताया जो कि आप इसका रिपोर्ट कल में लेने के लिए आए। ठीक, अनिल फिर घर आ गया दिव्या को लेकर के। दूसरे दिन अनिल जाता है वह रिपोर्ट लाने के लिए डॉक्टर दीदी के पास। जब डॉक्टर दीदी के पास में गया तो डॉक्टर दीदी से पूछा जो कि क्या हुआ, कैसा रिपोर्ट है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया इसे एनीमिया हो गया, जो एक प्रकार की बीमारी का नाम है। वह एनीमिया इसे हो गया है, जिसके कारण से ये दिक्कतें उसको आती हैं। अनिल को अंदर से जिज्ञासा हुआ, जानने का इच्छा हुआ जो एनीमिया होता है कैसे, मनुष्य के शरीर में किस कारण से यह बीमारी होता है। उसको मन में जिज्ञासा जागा। उसने डॉक्टर दीदी से पूछ लिया, डॉक्टर दीदी जो कि एनीमिया होता है, ये बीमारी होता है कैसे। तो उसने बताई डॉक्टर दीदी ने, जो इसको जानने के लिए रक्त के बारे में मुझे विस्तार रूप में बताना होगा। उसने बताना शुरू किया। बताया रक्त दो प्रकार का, खून दो प्रकार का होता है। एक होता है तरल और दूसरा जिसको लोग तरल भाग को प्लाज्मा भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसमें कई तरह के ऐसे छोटे छोटे कण पाया जाता है। उन छोटे छोटे कण में लाल रक्त का वो छोटा छोटा कण भी है, सफेद रक्त का भी छोटा छोटा कण है,
और एक होता है क्या, विमाणु, जिसका कोई रंग नहीं होता है और इसकी संख्या काफी होता है। अगर एक बूंद खून लेते हैं तो उस एक बूंद खून में 40 से 55,000 तक इसका छोटा छोटा टुकड़ा पाया जाता है। और ये 3 जो भाग मैंने बताया वो तीनों का अपना अपना काम है। लाल, सफेद और जिसका विमाणु, जिसका कोई रंग नहीं होता है, इस शरीर में सब अपना काम करता है। अधिक संख्या जब होता है लाल रक्त कण का, वो देखने में बालूशाही के जैसे होता है। बालूशाही एक प्रकार का मिठाई होता है, वह गोलाकार रूप में होता है और बीच में चपटा होता है। देखने में वो ठीक उसी के जैसा होता है और वो प्लाज्मा में हमेशा घूमते रहता है। लेकिन इसका उम्र सिर्फ 4 महीने होता है और 4 महीने के बाद ये कण, ये बालूशाही जैसे दिखाई देने वाला ये टुकड़ा अपने आप स्वयं मर जाता है। लेकिन मरने से पहले उसका स्थान भरने के लिए फिर कई ऐसे टुकड़ा जन्म भी ले लेता है। अब फिर हम सोचेंगे जो कि ये छोटा छोटा कण जो जन्म लेता है वो फिर कैसे जन्म लेता होगा। तो जो हम लोग पौष्टिक आहार करते हैं, खाते हैं, आहार लेते हैं, और पौष्टिक आहार जैसे हरा साग, सब्जी, फल, मीट, मछली, अंडा इत्यादि जो हम लोग ये पौष्टिक आहार लेते हैं, यही हड्डी के बीच में पाए जाने वाला एक होता है मज्जा। ये मज्जा ही इससे वो छोटा छोटा वो कण जो है तैयार करता है खून में। अगर वो मज्जा काम करना बंद कर दे और या पौष्टिक आहार लेना हम बंद कर दें तो फिर क्या होगा, ये छोटा छोटा कण जो बन रहा है वो बनना कम हो जाएगा। और जैसे ही ये लाल छोटे छोटे कण जो है रक्त के छोटे छोटे टुकड़े, ये अगर बनना बंद हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में क्या होता है, खून की कमी होना शुरू हो जाता है। और यही खून की कमी के कारण ये बीमारी अनीमिया होता है। अगर अधिक कमजोर भी कोई अगर हो गया है तो उसको क्या है, अधिक कमजोर होने के कारण ब्लड बैंक से वहां से खून ले आकर के, जो इमरजेंसी है, आपातकाल स्थिति में है, उसे अवश्य थोड़े ही दिन में, थोड़े ही देर में चाहिए, तो ब्लड बैंक आजकल प्रत्येक बड़े अस्पताल में उपलब्ध है। वहां से खून वो रक्त ले आकर के और उसे चढ़ाया जाता है। तो इसलिए मनुष्य को, हर स्वस्थ मनुष्य को ब्लड दान करना चाहिए, रक्त दान करना चाहिए। और वहां जाकर के रक्तदान करने से मरने वालों को बचाया जा सकता है। तो ये हो गया लाल रक्त कण के संदर्भ में। मैं बात कर रहा था सफेद कण का। उस सफेद रक्त कण जो है उसका भी अपना काम है। जैसे कहीं चोट लग जाता है, कट जाता है, तो शरीर में वैसे कई तरह के ऐसे बीमारी जो बाहरी बीमारी से वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। और वैसे ही बिंबाणु भी है। बिंबाणु का भी शरीर में कई तरह के ऐसे काम हैं जिससे बीमारी को रोकने का काम वो भी करता है। कहीं चोट कट जाने के बाद में वो करता क्या है, एक झिल्लीदार ऊपर में इस तरह का संरचना तैयार कर लेता है जिससे कि खून का बहना बंद हो जाता है। तो ये सबका अपना अपना काम है। इसलिए ये सफेद रक्त कण को प्रहरी कहा गया है, रक्षक कहा गया है। यानी मनुष्य के शरीर पर कोई भी ऐसी बीमारी अगर कोई आता है तो सबसे पहले रोकने का काम यही करता है। तो यही हमारे शरीर में
रक्त का काम किस तरह होता है, कैसे बनता है रक्त, खून कैसे तैयार होता है, खून तैयारी में अगर विलम्ब होता है, कम बनता है, तो ऐसे कई बीमारी, ऐसे यहाँ नाम सिर्फ एनीमिया का दिया गया, लेकिन कई तरह के ऐसे बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो यही रक्त और हमारा शरीर पाठ था। फिर दूसरे दिन हम लोग ऐसे ही नए पाठ लेकर के फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना है।